Hello बच्चों, let us read this question. This question says a chemical reaction may be termed as redox reaction in case there is a change in oxidation state of the reacting species which are involved in the reaction. This means that the reaction such as combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction can be redox reaction if they fulfill the above condition. For example, thermal decomposition of MgCO3 to form MgO and CO2 is not a redox reaction since there is no change in the oxidation state of reacting species which undergo chemical decomposition. There is yet another class of redox reaction known as disproportionation reaction in which an element in a particular oxidation state is simultaneously oxidized and reduced. 3ClO- aqueous gives ClO3- aqueous plus 2Cl- aqueous is an example of. और हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑप्शन बी रिडक्शन रिएक्शन, ऑप्शन सी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ऑप्शन डी डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड एक पैराग्राफ गिवन है, देन हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है और हमसे पूछा गया है कि ये रिएक्शन किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. सो यहां पे अगर हम जो हमारे पास रिएक्शन गिवन है उसे लिखें तो वो है 3ClO- aqueous gives ClO3- aqueous प्लस 2Cl- aqueous. सो यहां पे हम जानते हैं ऑक्सीजन अपना नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 शो करेगा. अब यहां पे हम क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट y अज्यूम करते हैं. सो हम लिख सकते हैं y -2 इज इक्वल टू -1 क्योंकि नेट चार्ज है -1. सो y की वैल्यू आ गई +1. सो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 क्योंकि वो Cl- के फॉर्म में है. यहाँ पे हम क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट x अज्यूम करते हैं. ऑक्सीजन अपना नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 शो करेगा. सो हम लिख सकते हैं x -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1. सो x की वैल्यू आ गई +5. सो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5. सो यहाँ पे अगर हम क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे एक केस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम +1 टू +5 और दूसरे केस में यहां पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम +1 टू -1. सो यहां पे हो क्या रहा है, क्लोरीन खुद ही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है एज वेल एज रिड्यूस भी हो रहा है. और ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही गिवन स्पीशीज ऑक्सीडाइज भी होती है और साइमल्टेनियसली रिड्यूस भी होती है तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. और यहां पे क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है जब यहां पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 से +5 में जा रहा है फ्रॉम ClO- टू ClO3-, और क्लोरीन का ही रिडक्शन भी हो रहा है जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है फ्रॉम +1 टू -1 फ्रॉम ClO- टू Cl-. सो ऐसी रिएक्शन है हमारे पास डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. और ऑप्शन ए, बी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारी गिवन रिएक्शन इन रिएक्शन के साथ मैच नहीं करती है. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.